अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हियर विद मुंतहा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बीफ कढ़ाई। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बीफ को गलाना है, किस तरह पकाना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। घर पर मेहमान आ जाएं तो आप ये बीफ कढ़ाई ज़रूर बनाएं। श्योरली बहुत ही पसंद करेंगे, आपकी बहुत ही तारीफ़ होगी, सबको इसका टेस्ट याद रहेगा। तो हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना और ना ही इसको स्किप करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, तभी आपकी कढ़ाई इतनी ज़बरदस्त रेडी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने अपना एक प्रेशर ले लिया है जिसके अंदर हमने गोश्त को गलाना है। तो ये मेरे पास 2 किलो बीफ है। आप देख सकते हैं इसमें बोनलेस भी है, हड्डी वाला भी है और चर्बी वाला भी गोश्त शामिल है। तो इसको सबसे पहले मैं अपने प्रेशर में डाल दूँगी। ये फ्रेश बीफ आपने लेना है बिल्कुल। अब इसके अंदर मैंने थोड़े से साबुत मसाले शामिल कर दिए हैं जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग और काली मिर्च शामिल है। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज कटिंग करके रख लिए थे, अब इसमें वो शामिल कर देंगे। उसके बाद 1.5 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। ये सबसे पहले 1.5 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब इसमें 1.5 चम्मच मैं लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। इनके बगैर कढ़ाई बिल्कुल रेडी नहीं होती है और ना ही गोश्त की स्मेल, उसका कच्चापन दूर होता है। अब कुछ मसालों में जाएंगे। इसमें 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर देना है क्योंकि हमारा 2 किलो बीफ है तो कढ़ाई में इसका नमक थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो मैंने 1.5 चम्मच नमक शामिल कर दिया है और 1.5 चम्मच ही इसमें सुरख मिर्च शामिल कर दूँगी। अब हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। मुझे थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं थोड़ी सी और डाल देती हूँ। अब इन चीज़ों में हमने 1 गिलास पानी शामिल कर देना है। पानी हमें बस 1 गिलास ही चाहिए क्योंकि गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ देना है, तो हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी मैं, ताकि ये मसाले अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर मैं बारीक कटिंग करके नहीं डालूँगी, टमाटर के मैंने 2-2 पीस करके इसके अंदर डाल देने हैं। आप देख सकते हैं मैंने इनको बीच में से 2 पीस कर लिया है और अब इसके ऊपर इस तरह हम टमाटर रख देंगे। ये मैंने तीनों टमाटर कटिंग करके इसमें रख दिए हैं। अब मैंने प्रेशर का ढक्कन लगा के इसको प्रेशर लगाना है तकरीबन 15 मिनट का, क्योंकि हमारा फ्रेश बीफ है, ये बहुत जल्दी गल जाएगा, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम इसको 15 मिनट का प्रेशर लगा देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अपना प्रेशर ओपन करके देखती हूँ तो माशाल्लाह से हमारा बीफ काफ़ी हद तक गल चुका है। हमने इसको 100% नहीं गलाना था, थोड़ी सा अगर कसर रह भी जाएगी तो हमारे बाकी की पकाई में ये कसर दूर हो जाएगी। अब मैं टमाटर के छिलके इसमें से अलग कर लूँगी 1 बाय 1, क्योंकि कढ़ाई के अंदर टमाटर के छिलके आएँ तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने टमाटर के सारे छिलके इसमें से अलग कर लिए हैं। आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अभी हमने एक स्टेप को फॉलो किया है, अभी इसकी बाकी की पकाई बाकी है। जो इसमें कसर होगी वो बाकी की पकाई में पूरी हो जाएगी। तो मैंने अपने बीफ को कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है, तो इसमें 1 पकाने वाला चम्मच मैं घी शामिल कर दूंगी क्योंकि इस गोश्त ने अपना भी बहुत ऑयल छोड़ा है। तो मैं इसमें 1 चम्मच पकाने वाला शामिल कर दूंगी। ये हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो 1.5 चम्मच इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें चॉप की हुई शामिल कर देनी है। अब हम 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगी है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही ये बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर दही शामिल कर देना है। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट के रख लिया था ताकि इसमें इसकी कोई फुटी ना शामिल हो।
तो इसमें दही शामिल करके अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये दही पानी नहीं छोड़ देगा और वो पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी कढ़ाई का। फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखना है। इसको हाई फ्लेम पे हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। देख सकते हैं जो गोश्त में थोड़ी बहुत कसर थी वो बिल्कुल गल चुका है। तो माशाल्लाह से दही भी हमारा खुश्क हो गया है। आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई है। बहुत ही मज़े की कढ़ाई है। आप इसको करीब से भी देख सकते हैं। ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही मज़े की है। अब हमने इसके ऊपर धनिया और अदरक प्री कटिंग किया हुआ शामिल कर देना है। इस अदरक से बहुत अच्छी खुशबू और इसका फ्लेवर आता है। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। तो कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो जनाब आप देख सकते हैं अब इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बीफ कढ़ाई रेडी हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। बस एक एक स्टेप को फॉलो करना होता है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।